बिहार में डेयरी सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, वो यहाँ के लाखों परिवारों के लिए रोजगार का एक महत्वपूर्ण जरिया है। दूध उत्पादन से लेकर डेयरी प्रोडक्ट्स तक इस क्षेत्र में लगातार नए अवसर बन रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सजदा और आप देख रहे हैं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जहां आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार में डेयरी सेक्टर किस तरीके से बदल रहा है और इससे यहाँ के युवाओं, किसानों और यहाँ की अर्थव्यवस्था पर क्या बदलाव हो रहा है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है श्री शीर्षद कपिल अशोक सर, बिहार में डेयरी क्षेत्र की जो मौजूदा स्थिति है उसको आप किस तरीके से देखते हैं और पिछले कुछ वर्षों में इसमें क्या बड़े बदलाव आए हैं? बिहार में जो डेयरी सेक्टर है ये इसका जो है प्राइमरी एक्टिविटी है, प्राइमरी कल्चर ऑफ बिहार है। और अगर बिहार की बात करें तो 3.5 करोड़ लीटर्स पर डे का जो है हम लोग प्रोक्योरमेंट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं बिहार में। और उसमें से जो प्रोक्योरमेंट जो कॉम्फेड के द्वारा किया जाता है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है जो सुधा ब्रांड के नेम से भी जाना जाता है, तो वो हम 26 लाख लीटर करते हैं। और बाकी जो अन्य ब्रांड्स है लाइक अमूल, मदर डेयरी, वो भी अराउंड 5 लाख लीटर्स का करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे तो काफ़ी सारा जो है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर के जो लोग हैं जिनकी डिपेंडेंसी है, उसमें से ज़्यादातर जो है लाइव स्टॉक सेक्टर पे अभी डिपेंड हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो एग्रीकल्चर का जो है बिहार के जो इकोनॉमी में है अराउंड 55 to 60 के बीच में है। और जो लाइव स्टॉक सेक्टर है वो भी बहुत शार्पली अभी जो इसका ग्रोथ हो रहा है, वो हमारा पहुंच रहा है अभी 45 तक। तो इसका ये मतलब है, और उसमें भी डेयरी एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, दूसरा है फिशरी है, पोल्ट्री है। तो डेयरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा है। और ये एक जेंडर इक्वालिटी की तरफ लेने वाला सेक्टर भी है, क्योंकि हमारे जितने भी जो किसान हैं पशुपालक डेयरी सेक्टर के, वो ज़्यादातर महिलाएं हैं। तो कहीं ना कहीं जो बिहार के जो आर्थिक चक्र है उसके जो गति देने का काम जो है इसी सेक्टर के द्वारा जो है किया जा रहा है। और आगे आने वाले इसमें तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल जो है इस सेक्टर में मैं देख रहा हूँ। एक डेयरी प्लांट शुरू हो रहा है, तो वो डेयरी क्षेत्र के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है बिहार में? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्लांट होगा। नालंदा ज़िले में जो है हमारी डेयरी है, एक यूनिट है। मैं थोड़ा सा विस्तृत रूप से कॉम्फेड सुधा के बारे में भी जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे पास 8 यूनियंस है और 8 यूनिट्स है। यूनियंस में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से जो इलेक्ट होके आता है उनके द्वारा एक यूनियन लेवल पे एक बोर्ड होता है, और यहाँ पे स्टेट लेवल पे एक फेडरेशन होता है। तो उसमें से एक जो है यूनिट है हमारा नालंदा में, तो वहाँ पे जो है हम दही प्लांट लेके आ रहे हैं। और वो दही प्लांट आप देखेंगे तो जो झारखंड से हाईवे आता है, 4 लेन हाईवे, उस पर हमारा सिचुएटेड है। वो आगे जाके ताजपुर बख्तियारपुर से भी कनेक्ट होगा और कच्ची दरगाह बिदुपुर से भी जो है नॉर्थ बिहार में चला जाएगा। तो इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व जो है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए तो है ही, एट द सेम टाइम जो है ट्रेडिशनली हम लोग दही बहुत खाते हैं, अपने यहाँ पे दही का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। तो वो उसका जो है आगे अगले सप्ताह जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन शिलान्यास किया जाएगा, तो इस दही प्लांट का किया जा रहा है। तो निश्चित जो है उस एरिया के किसानों के लिए उनके दूध विपणन के लिए एक जो है मार्ग मिल रहा है, और जिसके माध्यम से उनकी एक आर्थिक जो है जो वृद्धि है वो भी होगी। जितने भी जो दूध बेचने वाले जो किसान हैं और जो छोटे छोटे पशुपालक हैं, खासकर जो महिला पशुपालक हैं, उनके लिए कितने फ़ायदेमंद होने वाला है? देखिए अभी क्या हो रहा है कि सहकार से समृद्धि भारत सरकार का उपक्रम और बिहार सरकार के 7 निश्चय 3 में जो है हम लोगों ने एक निश्चय लिया है कि हर जो है गांव में हम डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाएंगे। साथ ही में हम लोगों का एक और निश्चय किया हुआ है कि हर पंचायत में हम एक सुधा बिक्री केंद्र बनाएंगे। अभी फ़िलहाल जहाँ तक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने की बात है डेयरी सेक्टर में, तो पिछले विगत 3 महीने में हम लोग लगभग 2500 के करीब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बने हैं, और नए पशुपालक हमारे पास लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा जुड़ गए हैं। और ये जो प्रोक्योरमेंट की बात है, तो पिछले साल का जो प्रोक्योरमेंट है और इस साल का प्रोक्योरमेंट, इसमें लगभग 3.5 लाख लीटर पर डे, मतलब लगभग जो है 90 लाख लीटर का जो है हम पर मंथ का जो है एक्स्ट्रा मिल्क प्रोक्योर कर रहे हैं। अब जब एक्स्ट्रा मिल्क हम प्रोक्योर कर रहे हैं तो उसको हमको
कहीं ना कहीं जो है इसको प्रोसेस करना पड़ेगा, नहीं तो मिल्क तो ख़राब होता है। राइट सर। तो इसके लिए हमको जो है प्लांट एनहांसमेंट करना पड़ता है, अलग अलग प्लांट लगाने। उसमें दही का प्लांट है, एक मल्टी प्रोडक्ट प्लांट होता है, घी प्लांट होता है, पनीर प्लांट होता है, क्योंकि दही का डिमांड ज़्यादा है। मार्केट सर्वे हमने जो किया तो दही का डिमांड ज़्यादा है, और एक तरीके से जो है कहीं ना कहीं दही में से जो फ़ायदा होगा वो किसानों को ही होता है। कोऑपरेटिव सेक्टर का यही एक मूलभूत सिद्धांत है। ये हम लोग प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, तो किसानों को प्रॉफिट देने के लिए काम करते हैं। तो इस प्लांट से निश्चित जो है उस एरिया के किसानों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि उनका जो दूध आएगा उस दूध को वहाँ हम दही में कन्वर्ट करेंगे और उसको हम सेल करेंगे। जो नॉर्थ ईस्ट भी जा सकता है, बंगाल भी जा सकता है, और झारखंड में भी जा सकता है, बिहार तो है ही। बिहार के जो स्थानीय युवा हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगे? देखिए, ये जो हम नालंदा के दही प्लांट के शिलान्यास की जो बात कर रहे हैं, बस नालंदा में बस यही एक कार्यक्रम नहीं है हमारा, या यही एक गतिविधि नहीं है। अब हम जो है ना कॉम्फेड जो है ना सहकार, कॉपरेशन अमंग्स कोऑपरेटिव्स, कॉपरेशन अमंग्स पीएसयूज, कॉपरेशन अमंग्स गवर्नमेंट्स, इस तत्वाधान पे जो है अब हम मूव कर रहे हैं। वहाँ पे आप जाएंगे तो एचपीसीएल के साथ जो है हम लोग एमओयू कर रहे हैं, और उसमें पेट्रोल पंप और कैफेटेरिया की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं, जो कॉन्फेडरेशन के माध्यम से ऑपरेट होगा। इसके बाद वहाँ पे जो हमारी पशु सखी है, जीविका की जो महिला है, उनको ग्रास रूट लेवल का क्लीन मिल्क प्रोग्राम, किस तरीके से हम उनको दूध का जो है प्रोडक्शन करना है, किस तरीके से डिसीजेस से हमको जो है फ्री अपने मवेशियों को फ्री रखना है, ये सारा प्रोग्राम भी हम उनको सिखाएंगे। इसके साथ साथ वहाँ पे जो है हमारे जो रिटेलर्स है उनके लिए हम डीप फ्रीज़र भी दे रहे हैं। तो हर गतिविधि में कहीं ना कहीं जो है एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है, वो पशु सखी है हमारी, या हमारा रिटेलर शॉप चलाने वाला युवा है, या फिर जो है हमारे पेट्रोल पंप पे काम करने वाले कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो है सदस्य है। तो ये रोज़गार से ही जुड़ा हुआ है। जो लक्ष्य राज्य सरकार का है 1 करोड़ से भी ज़्यादा रोज़गार उपलब्ध करा देना है, हमको लगता है कि ये कोऑपरेटिव सेक्टर ही है कि जिस, और एक जीविका का सेक्टर जो है ऑर्गेनाइज, ये दोनों सेक्टर मिला के ही ये लक्ष्य जो है आसानी से इसको हम पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उतनी स्ट्रेंथ इसमें है। और ये तो हम एक यूनिट की बात कर रहे हैं, इसके अलावा ऐसे बहुत सारे हमारे यूनिट्स हैं। इवन हम रांची में भी है, जमशेदपुर में भी है, बोकारो में भी है, गुवाहाटी में भी हमारा प्लांट है, दिल्ली में भी एक ऑफिस है हमारा, कोलकाता में भी हम खोलने जा रहे हैं। तो कॉम्फेड या हमारा युवा जो है, या रोज़गार का सृजन करने की जो क्षमता है, सिर्फ हम बिहार के लिए सीमित नहीं रखने जा रहे हैं, इसको हम इमीडिएटली स्प्रेड आउट करेंगे इसी साल जो है अन्य राज्यों में ही, ताकि जो है हम लोग जो है एक अर्थव्यवस्था को भी हम यहाँ पे अपना जो सशक्त करना है, साथ में रोज़गार भी देना है। ये दोनों जो गोल्स है इसका जो है इसको हम पूर्णत्व की तरफ ले जा सकें। सर, हमने सुना है कि सुधा और एचपीसीएल में एक समझौता हुआ है सुधा कैफेटेरिया को लेकर के, तो इस समझौते को आप किस तरीके से देखते हैं, और इस समझौते के वजह से जो यहाँ के युवा हैं, जो किसान हैं, उनकी इनकम पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये जो कैफेटेरिया है वो एचपीसीएल के साथ हम लोग जो कर रहे हैं, एक तो एनर्जी सिक्योरिटी जिसकी बात होती है कि हमारे जो व्हीकल्स है उनको टाइमली एनएच पे फ्यूल मिलना चाहिए, और एचपीसीएल एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। युवाओं के लिए एक रोज़गार की उपलब्धि है वो, फॉर एग्जांपल कि वहाँ पे कुछ लोग एंगेज भी हो जाएंगे। कैफेटेरिया जो है, हमारे जो टूरिस्ट आते हैं राजगीर की तरफ जाते हैं, नालंदा राजगीर के रूट पे ये है, तो वहाँ पे कैफेटेरिया अच्छा अगर आपको 4 लेन रोड के किनारे में मिल रहा है, तो निश्चित कहीं ना कहीं जो हमारे सैलानी यहाँ पे आते हैं देश विदेश से, उनके लिए भी एक अच्छा कैफेटेरिया वहाँ पे मिल रहा है, और वो कैफेटेरिया रन बाय द कोऑपरेटिव मेंबर्स। ये कंसेप्ट जो है अभूतपूर्व है। ठीक है, जो सहकारिता का जो प्रिंसिपल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें कई सारे महिलाओं को हमारे जॉब मिल सकता है। इसके साथ साथ जो भी प्रॉफिट आएगा, अगेन इट्स नॉट अ प्राइवेट की कॉम्फेड उसका प्रॉफिट कमाने के लिए ये बना रहे हैं, नहीं, ये हम कहीं ना कहीं किसानों को दे रहे हैं। अभी एक तरफ हम बोल रहे हैं कि किसानों की आय को हमको दुगना करना है, कृषि रोड मैप भी हम ला रहे हैं बिहार सरकार के द्वारा, तो उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो आय दुगने करने के नॉट ओनली कि हमको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाना है या हमको बस अलाइड एक्टिविटीज़ का प्रोडक्शन बनाना है, हमको वेज एंड मीन्स हमको देखने पड़ेंगे कि दूसरे तरीके से कैसे किसानों का आय बढ़ता है। कोऑपरेटिव में जो भी प्रॉफिट होगा वो एट द एंड ऑफ द डे किसानों को ही मिलेगा, तो वो गोल भी हम इससे साध्य कर रहे हैं।